नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान इंद्र प्रकाश जांगिड़ जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता पाली से हैं आप। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। जी, मेरे पिताजी का नाम सूरजमल जी है, जो अध्यापक रह चुके हैं। जी। उनका 11 साल हो गए, देहांत हो चुका है। मेरे 3 भाई हैं हम, 1 बहन है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, जी, 1 लड़का और 1 लड़की है, दोनों शादीशुदा हैं। जी। और बच्चा भी अपने नियमित काम धंधे पर लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। सर, एजुकेशन के बारे में बताएँ, आपकी शिक्षा के बारे में बताएँगे? मेरी एजुकेशन जो हुई अधिकांश, जो फादर भी क्योंकि सर्विस में थे, तो अलग-अलग जगहों पर जैसे चंडावल, रायपुर, सोजत सिटी, यहाँ पर मैंने एजुकेशन प्राप्त की है। हायर सेकेंडरी तक मैं रेगुलर रहा। अच्छा, उसके बाद में मेरी सर्विस लगने के बाद में मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन की। मैंने एमकॉम 2 सब्जेक्ट में एमकॉम की है। अच्छा। हिंदी में भी मैंने एमए की है, बीएड की है जी, और विभिन्न एजुकेशन की सेवा में रहा मैं। जी, 3rd ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और व्याख्याता से मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। 2017 में। बहुत बढ़िया। सर, ये बताइए कि आप जैसा अभी आपने बताया कि पढ़ाई करने के साथ-साथ ही आपने सर्विस शुरू कर दी, तो उसके बारे में कि उसका आपका रुझान कैसा रहा सेवा के लिए, सर्विस सेवा के लिए? थोड़ा-सा बताएँ। ऐसा है कि उस समय फादर भी सर्विस में थे अच्छा, और एजुकेशन में थे, जी, तो उनका ही एक मार्गदर्शन था कि पहले आप हायर सेकेंडरी जैसे ही की जी, कि भाई एसटीसी में फॉर्म भर लो, तो भर लिया हमने। जी, अब हुआ क्या कि उसमें नंबर आ गया। मेरी इच्छा थी कि मैं भी कोई दूसरा धंधा करूं, लेकिन वो फादर के दबाव में या उनका मार्गदर्शन कह दीजिए, जी, तो हमने एसटीसी कर लिया। एसटीसी में करते ही हमारी सर्विस लग गई। जी, सर्विस लगने के बाद में फिर मैं सेल्फ सारी कुछ जो पढ़ाई करता रहा, आगे बढ़ता रहा जी, और व्याख्याता से जाकर के मैं 2017 में रिटायर्ड हो गया। बहुत बढ़िया। तो सर, एजुकेशन सेक्टर में आपके प्लेसमेंट्स जो है वो कहाँ-कहाँ रही है आपकी? और मैं राजकीय सेवा में एजुकेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं पावा था, एक सांडराव के पास में आया हुआ गाँव, वहाँ से मेरी सर्विस प्रारंभ हुई। अच्छा, वहाँ 2 साल रहा, फिर मैं प्रौढ़ शिक्षा में रहा। तो वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत एक अलग टाइप का रहा। प्रौढ़ शिक्षा क्योंकि स्कूली शिक्षा से टोटली अलग थी, जी, तो वहाँ पर भी मैंने 2 साल करीब सेवाएँ दी। फिर मैं पाली जिले का सबसे बड़ा विद्यालय बांगड़ स्कूल, अच्छा, यहाँ पर मैंने 15 साल सेवाएँ दी। जी, यहाँ से प्रमोशन के बाद में खोड़ रहा और डेंडा रहा अच्छा, और डेंडा के बाद में मैं बालदई रहा और जी, फिर अंत में यहाँ बुमादरा आकर के मेरा सेवानिवृत्ति 2017 में हो गया। जी, इस तरह से एजुकेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, जी, और बच्चों से बहुत ही हमारा यूँ स्नेह बहुत अच्छा रहा। जहाँ भी मैं गया जी। तो बहुत अच्छा व्यवहार रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। बहुत बढ़िया। कुल मिला के अगर अपन बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि आप लोग जो सेवाएँ देते हैं हम्म। और जब बच्चे आपके पढ़ के और एक मुकाम पे पहुँचते हैं, तो उसके बाद में आपको मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो बहुत जो आनंद आता है। कभी-कभी तो क्या होता है कि एक बार की बात है, जी, मैं सूरजपोल पर निकल रहा था, जी, तो निकल रहा था तो पुलिस वाला खड़ा था। अच्छा, तो उस पुलिस वाले ने क्या है कि मेरे वो स्कूटर मुझे रुकाया। जी, बहुत पुरानी बात है। स्कूटर रुकाया तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता हुई कि एकदम इसने कैसे रुकाया। जी, फिर देखा कि वो रुकने के बाद वो नीचे आकर के मेरे पांव छुए जी, कि गुरुजी मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। हाँ, फिर मैं वो ध्यान से फिर मैंने कहा मैं पहचान लिया, मैं वहां का रहने वाला है। तो कुछ ऐसे भी अनुभव हैं। हमारे बौर जी है, जी, ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं। बहुत ये मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी पुराने मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि चलो। अपने कुछ पढ़े हुए बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, तो अपन को ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये तो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी खुशी तो होती है। आज बौर जी भी हमारे इस स्टेज पर है, जी, तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे भी कोई न कोई है। बिल्कुल, तो स्टूडेंट नहीं, वो हमारे हैं, ये मान करके हम चलते हैं। जी, बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये सेवानिवृत्त होने के बाद में एक अपने पाली के डॉक्टर राजेंद्र जी सिंह भी थे। अच्छा, तो हम सेवानिवृत्त नहीं, उसके पहले भी उन्होंने मुझे यूँ मिलते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस नेत्रहीन से जुड़िए। यहाँ नेत्रहीन की संस्था है, अच्छा, जहाँ 10-15 बच्चे रहते हैं, कि आप उनसे जुड़िए। तो मैंने कहा मैं रिटायर्ड होने के बाद जुड़ूंगा। जी, तो रिटायर्ड होने के बाद में उनसे मिला। या नेत्रहीन संस्था के अंदर भी मैं मीडिया प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा,
और इसके बाद में पेंशन समाज, राजस्थान पेंशन समाज का जिला जो इकाई है अच्छा। उसका मैं ट्रेजरर हूँ। जी। तो वहाँ बस अपनी सेवाएं देते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, रिटायरमेंट का समय है, जी। कहीं काम करने का यूँ इच्छा नहीं होती है कि भाई अब कोई और प्राइवेट जॉब कर लें, अब जी। बस ये सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे हैं बिल्कुल। और जो भी अपने से हो रहा है जी। वो अपन सेवा दे रहे हैं। समाज में भी अपने हैं तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अपने जो बन पड़ता है जी। वो सेवाएं अपन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर, समाज में किन-किन पदों पर रहे हैं और आपके कार्यकाल की क्या-क्या अचीवमेंट है, थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? अपने समाज में जांगीर समाज सेवा समिति में मैं संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ अच्छा। अभी भी। जी। और पहले भी मैं मतलब सचिव के रूप में भी काम किया मैंने। अच्छा। और इस तरह से समाज के कोई भी कार्य होती है, गतिविधि होती है, जी। उसमें बराबर जैसा मेरे से बन पड़ता है, क्योंकि अब थोड़ा-सा उम्र का भी है, थोड़ा वो शारीरिक रूप से भी जैसा भी मेरे से बन पड़ता है मैं सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि सब अपन मिलजुल करके काम करें, क्योंकि अभी मतलब हर समाज में देखिए अपना समाज ही नहीं है, सब देखें टांग खींचे की एक परंपरा चलती है। जी। तो मैं सोच रहा हूँ ये टांग खींचे की परंपरा खत्म होकर के सब एकजुट मिलकर के अपन कोई काम करें तो वो ज्यादा बेटर होगा और हमारा समाज भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जी। और टांग खींचे में तो अपन पीछे रहे ही हैं वैसे भी, तो वो नहीं होगी स्थिति। जी। बात करते हैं युवाओं के लिए, क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं से मेरा यही है कि एक तो सबसे बड़ी हमारे में ये जो जांगीड़ वगैरह जो शब्द लगाते हैं ना अपने नाम के आगे, जी। वो अगर अपन सब एक जगह लगाएं, जैसे जांगीड़ है तो उससे हमारी पहचान होती है। कहीं पर भी जैसे कोई शर्मा लगा रहा है, कोई और कोई लगा रहा है, जी। जांगीड़ लगाए तो एक पहचान होती है भाई कि ये हमारा एक संगठन है। बिल्कुल। और कोई शर्मा लगाता है, अब शर्मा अब किस में गिने, अब वो एक संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि नवयुवकों को से भी कह रहा हूँ कि समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने नाम के साथ अपना ये अपनी जो जाति है वो भी लिखें। बिल्कुल। तो उसमें अपन को शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।